वेलकम टू दिस मैथ सेशन स्टूडेंट्स। हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर देख रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हमने M21.1 ऑलरेडी खत्म कर दिया है। M21.1 में हम ये सारी चीजें पढ़ गए थे और इसके क्वेश्चंस करके गए थे। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, इसको बहुत डिटेल में समझा, ग्राफिकली भी समझा और स्टेप बाय स्टेप भी समझा। ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा क्या होता है उसको भी हमने समझा। स्लोप, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, ये सारी चीजें हम अभी पढ़ने वाले हैं कि एग्जैक्टली सब टेंजेंट क्या होता है, सब नॉर्मल क्या होता है, उसके इक्वेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। टेंजेंट नॉर्मल के इक्वेशन तो आपको पता ही है, बट फिर भी एक बार हम कैसे कर सकते हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ क्वांटिटी। सो इन शॉर्ट 21.2 में हमें ये दो टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहले इन दोनों टॉपिक्स की हम थियरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलो, तो सबसे पहले मुझे आपको ये समझाना है कि टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल और सब नॉर्मल, उसकी वैल्यूज हम किसी भी कर्व पे कैसे निकाल सकते हैं। टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, ये तो आप ऑलरेडी जानते हो, कॉनिक्स ने आपको सिखाया था, एंड कॉनिक्स में हमने ये बहुत डिटेल में किया था। अब सब टेंजेंट और सब नॉर्मल क्या होता है वो हमें समझना है। ठीक है, तो समझने के लिए हम बस एक छोटा सा कर्व प्लॉट करेंगे और वहां से ये सारी चीजें समझेंगे। So title will be equations of tangent, subtangent, normal, subnormal। चलो, ये क्लियर है। देखो यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल। ठीक है, ये समझने के लिए हम कोई भी कर्व ले सकते हैं। अ, मान लो कि ये आपका कर्व है, कॉनिक्स में आपको याद होगा सारे कर्व हम इसी से बनाते थे। आपके सीनियर्स बेचारे शॉक हो गए थे क्योंकि आपके सीनियर्स ने 11th में पूरा पढ़ा ऑफलाइन कॉनिक्स। उनको मैंने पूरा बताया कि कर्व अलग है, सर्कल अलग है, इलिप्स अलग है, पैराबोला अलग है, हाइपरबोला अलग है। 12th में फिर ऑनलाइन में उन्होंने पढ़ा सारी चीजें बस सर्कल को ही तोड़ मरोड़ के हो रही हैं। एंड जूनियर्स ने तो पूरे रेक्टेंगल की, स्क्वायर की, रोम्बस की डेफिनेशन इसी से याद रख दी कि सर अगर हम स्क्वायर को ले लें, उसे थोड़ा टिल्ट करें तो वो आपका हो जाएगा रोम्बस, दैट इज योर डेफिनेशन ऑफ रोम्बस। ओके, सपोज ये आपका कोई भी एक कर्व है, ये कोई भी आपका कर्व हो सकता है, इट कैन बी योर पैराबोला, इट कैन बी योर हाइपरबोला, राइट, इट कैन बी योर पार्ट ऑफ इलिप्स, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। वहां पे कोई पॉइंट है जिसके ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो। ओके जितेंद्र, मान लो ये वाला आपका पॉइंट है पी, राइट। पी पे मान लो मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, कैन यू सी दिस टेंजेंट एट पी एवरीवन? यू कैन टेल मी यस, हाँ या ना, राइट। अब आपको ये तो पता है कि टेंजेंट आपका पॉजिटिव एक्सेस के साथ एंगल बनाता है थीटा, और आप टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर देते हो m इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 कॉमा y1, जहाँ पे p को अगर मैं x1 कॉमा y1 नाम दे रहा हूं तो। हाँ या ना, ये स्लोप आप फाइंड करते हो कि नहीं? जल्दी बोलो, जल्दी, हाँ या ना, राइट। चलो, सर। हाँ। अब जनरली हम इक्वेशन नहीं बट लेंथ फाइंड करेंगे, ठीक है, वन बाय वन। इसको पॉइंट को अगर मैं नाम दे देता हूँ टी, ठीक है। ओके, एक और चीज समझते हैं, नॉर्मल भी आपको पता है, इसको बोल लेते हैं। यहीं पे जब आप टेंजेंट को परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, दैट विल बी योर नॉर्मल टू दिस कर्व और नॉट, राइट।
थोड़ा परपेंडिकुलर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. आई थिंक यस दिस विल बी अ क्वाइट परपेंडिकुलर. मान लो ये वाला पॉइंट है एन. सो दिस इज योर स्लोप ऑफ टेंजेंट एम टी. स्लोप ऑफ नॉर्मल हम फाइंड करते थे -1/mt. यू कैन टेल मी यस एवरीवन, हाँ या ना? राइट. चलो अब P से मान लो आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो एक्स एक्सिस पे. अगर P से आप एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आपका ओरिजिन है. कैन यू टेल मी व्हाट विल बी योर पी एस? अगर ये मान लो पॉइंट एस है तो पी एस की लेंथ क्या हो सकती है? पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, या एज ऑफ नाउ भूल जाओ x1 y1, वो xy ही है. पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y. तो क्या हो सकते हैं पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स? और क्या हो सकते हैं पी एस की लेंथ? पी एस क्या होगा? बोलो रोहित, बोलो समर, बोलो साम्या, बोलो निधि. डिस्टेंस फॉर्मूला यस. नहीं नहीं, पीएस है ना, पीएस इतना ही है. डिस्टेंस फॉर्मूला टेन थीटा उन सब पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बोलो अनका क्या होगा? अमिश, पीएस क्या होगा? मैं एक बार वापस याद दिला दूं, मैं जितने स्टूडेंट्स का नाम बोल रहा हूँ, अगर आप रिप्लाई नहीं दोगे तो ग्रुप में नाम डालना पड़ेगा. इतने स्टूडेंट्स ने रिप्लाई नहीं दिया, भले गलत हो तो गलत, बट रिप्लाई दो. बोलो रिया, राहिल, प्रद्युम्ना, मीत. नहीं, सोचो समर्थ, बनाओ राइट एंगल ट्राइंगल, लिखो वहां पे एक्स वाई कहाँ पे है. इतना आसान सा आंसर आपको जल्दी जल्दी देना चाहिए. बोलो अनिश क्या होगा? यस मीत, यस सिद्धार्थ, वेरी गुड. राइट. सो योर फाइनल आंसर विल बी वाई. यहाँ पे पीएस तो आपका खुद वाई हो जाएगा ना, थीटा पे तो जाने की जरूरत ही नहीं है ना. हाँ या ना? क्योंकि ये जब उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट, तो ओरिजिन से ये एस इतना डिस्टेंस हो जाएगा एक्स. ओरिजिन से ये पी वाला डिस्टेंस ये हो जाएगा वाई. राइट. अब वही डिस्टेंस आप इधर मेजर कर रहे हो या इधर मेजर कर रहे हो, वो वाई का तो वाई ही रहेगा ना. क्लियर है? राइट. तो साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन, हाइपोटेनियस, इनमें से अभी फिलहाल किसी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है जितेंद्र. हाँ या ना? राइट. चलो गलत हो चलेगा, बट ये रिप्लाई देना है. राइट. रिप्लाई देना इंपॉर्टेंट है. होता है मिस्टेक. मिस्टेक्स आर ऑलवेज गुड. सर्फ एक्सेल दाग अच्छे हैं. राइट. अभी जैसे मेरे पिताश्री की सारी पूजा चल रही थी, मैं पूजा कर रहा था, तो एक पूजा के लिए जाना पड़ता है नदी के पास. वहां पे एक ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण भी मेरे जैसा निकला. जैसे मैं आपको यस नो बोलता हूँ, हम चार यजमान थे, उनके लिए हम यजमान, चार यजमान की पूजा चल रही थी. वो भी सबको बोल रहे थे. मैंने क्या बोला आप बोलो, रिपीट करो. फिर कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था, मुझे रिस्पॉन्स चाहिए. मैं बोला वाह मजा आ गया, तो मेरे टाइप के निकले. फिर जैसे मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, मैंने बोला सर पता नहीं. तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं चलेगा, कोई भी अंधेरे में तीर मारो, कुछ तो मारना है, गलत निकलेगा तो मैं मारूंगा थोड़ी. मैं बोला वाह वाह. मैं बोला लास्ट में बताता हूँ कि मैं भी टीचर हूँ, आप मेरा ये यूट्यूब है, सब्सक्राइब करो, लाइक दैट. बट फिर लास्ट में बोल दिया मौन रखना पड़ेगा आपको थोड़े टाइम तक. तो बोला चलो कोई दिक्कत नहीं. एम टी इक्वल टू -1/mn, एम एन इक्वल टू -1/mt. इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ. सर हम अंधेरे में तीर नहीं मार सकते, वो -1 हो जाता है ना। हाँ उधर नहीं मार सकते, इधर क्लास में तो मार सकते हैं ना. इधर तीर मारोगे तो उधर नहीं लगेगा ना. हाँ डेफिनेटली उधर नहीं कई मार बार सकते. आदत पड़ जाती है। बट यहाँ एग्जैक्टली मैं यही बोलता हूँ कि रिस्पॉन्स दो, कुछ भी है बोलो, नहीं आदत पड़ेगी. यहाँ जो बोलोगे वो पता चलेगा ना, ये गलत है तो फिर ये यार नहीं आता तो डायरेक्ट बोल दो ना सर ये नहीं आता है. मैं थोड़ी वो महाराज जैसा बोलने वाला हूँ अंधेरे में तीर मारो. मैं तो बोलूंगा सर्फ एक्सेल दाग अच्छे हैं. जैसे वाई टेन थीटा, एक्स टेन थीटा, यहाँ पे सब बोल रहे थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बोल रहे थे. ठीक है. चलो तो ये वाली चीजें क्लियर है. अब मैं आपको सब टेंजेंट और सब नॉर्मल समझाने वाला था. अब समझो यहाँ पे सब टेंजेंट और सब नॉर्मल क्या होता है. उसके कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, वो आपको फिगर से ही समझना है. तो जैसे जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, राइट, वो टेंजेंट आपके एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एक्स इंटरसेप्ट और नॉट? टेल मी. आया ना?
एक्स इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट। सिमिलरली पॉइंट से जब आप एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, किसी भी पॉइंट के कर्व के किसी भी पॉइंट से एक्स एक्सिस पे जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, वो वाला पॉइंट एस, टेंजेंट का आपका एक्स इंटरसेप्ट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये टी एस, ये पूरा टी एस लाइन सेगमेंट बोला जाता है सब टेंजेंट। दिस इज कॉल्ड योर सब टेंजेंट। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये पता चला? टेल मी यस, सब टेंजेंट, हाँ या ना? अरे बस नाम याद रखना है ना, दिस इज नेम ओनली। ओके, सिमिलरली आपका एस एन है, दिस इज योर सब नॉर्मल। ओके, अब जनरली यहाँ पे आपको इक्वेशन फाइंड करने होंगे टेंजेंट के या नॉर्मल के, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। आपके पास स्लोप है, आपके पास पॉइंट है, तो स्लोप पॉइंट से आप उनके इक्वेशंस इजीली फाइंड कर सकते हो। एम आई करेक्ट? राइट, जो आपके स्लोप पॉइंट से अगर इक्वेशन फाइंड करने होंगे, इट इज नथिंग अ बिग डील, राइट, नॉट अ बिग डील, आप आराम से फाइंड कर सकते हो। बट लेंथ, लेंथ भी आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ये वाली फॉर्मूला आप याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, यहाँ पे हम सारी फॉर्मूला आपकी देखने वाले हैं। चलो मान लो मुझे टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी है, तो टेंजेंट तो पूरी लाइन होती है, बट हम लाइन सेगमेंट पीटी की फाइंड करेंगे लेंथ। वो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, टेल मी। बस राइट एंगल ट्रायंगल का आपको कंसेप्ट यूज करना है। आपके पास वाई है, आपके पास थीटा है, आप क्या यूज कर सकते हो, लेंथ ऑफ टेंजेंट, दैट इज योर पीटी। बोलो क्या हो जाएगा? वाई है, थीटा है, थीटा की ऑपोजिट साइड है, आपको हाइपोटेनियस फाइंड करना है। कैसे फाइंड कर सकते हैं? आपके पास थीटा है, आपके वाई पास बाय ऑपोजिट साइन साइड है। थीटा। यस, सो it will be your y sin theta. So length of tangent PT is equal to y by sin theta, या पहले आप y by sin theta, वो सबसे भी पहले डायरेक्ट सिर्फ sin theta लिख दो। So here your sin theta will be equal to y upon PT। तो PT आपका हो जाएगा y upon sin theta, that is nothing but your cosec theta। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स, राइट? sin theta कैसे निकालेंगे बोलो? हमारे पास सिर्फ कर्व दिया गया है, y दिया गया है, पॉइंट दिया गया है x, y, राइट। अब हम यहाँ से साइन थीटा कैसे निकाल सकते हैं? सिंपल है ना, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, 10th 11th में सभी जगह साइन। करके गए। हाँ, बाय यूजिंग दिस tan थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स और नॉट, राइट। हाँ सर। tan से हम साइन पे इजीली जा सकते हैं, तो tan से साइन पे जाने के लिए सबसे आसान रास्ता कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करके डायरेक्टली घुस जाओ, हाँ या ना? tan थीटा से राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करके डायरेक्टली घुस जाओ। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, जब भी आपको कर्व दिया हो पहले tan थीटा फाइंड करो, tan थीटा से एक वाला राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बना दो। मान लो tan थीटा आपका आ रहा है 3/4, यहाँ आ जाएगा 5, तो sin थीटा आपका यहाँ से 3/5 डायरेक्टली मिल जाएगा, राइट। बट अगर अभी जैसे आपको आप मॉड्यूल में देखोगे तो आपको मस्त वाली फॉर्मूला दी गई है, तो अगर इसे मस्त वाली फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है तो वो ध्यान दो हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपका वही वाला कंसेप्ट है जो आप क्लास 10th में पढ़ गए थे कि किसी एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करो। tan थीटा को sin थीटा में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट कर सकते हो बोलो? tan और sin में क्या रिलेशन है? कैन आई से दैट tan थीटा इज नथिंग बट sin बाय cos, हाँ या ना? sin थीटा आपका क्या हो जाएगा? tan थीटा इंटू cos थीटा, राइट। tan थीटा आपके पास है, cos नहीं है। cos को मैं लिख सकता हूँ 1/sec, क्यों? क्योंकि sec और tan के बीच में रिलेशन है। sec को मैं क्या लिख सकता हूँ 1+tan², एक्जैक्टली 1+tan² sec² होता है, तो स्क्वायर रूट 1+tan², राइट। अब ये वैल्यू आपकी हो गई साइन थीटा की। अब साइन थीटा की वैल्यू जब आप इधर रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? y अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा इज नथिंग बट tan थीटा, here अंडर रूट 1+tan² थीटा, tan थीटा इज नथिंग बट dy बाई dx एट xy, बट बहुत लिखना है यहाँ पे तो एट xy नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ dy बाई dx लिख रहा हूँ, बट इट इज dy बाई dx एट xy। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट। अब मुझे ये बताओ, अगर आपको पीटी फाइंड करना है, ये फॉर्मूला याद रखोगे कि डायरेक्टली करोगे फिगर बना के? फिगर बना के डायरेक्ट करना आसान है ना, हाँ या ना स्टूडेंट्स, राइट? फिगर बना के डायरेक्ट करना आसान है, इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बट फॉर टाइम बिंग यू कैन रिमेम्बर दिस। अभी के लिए जब तक M21 चैप्टर चल रहा है तब तक के लिए आप याद रख सकते हो, उसके बाद फिर आप फिगर बना के डायरेक्ट कर सकते हो, इट इज फाइन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, पीटी की तरह ही अब मान लो आपको पीएन याद रखना है, ठीक है।
लेंथ ऑफ नॉर्मल पीएन, पीएन आपका क्या हो जाएगा समझो, हमारे पास वाई है, हमारे पास एक्स भी है, यहाँ हमारे पास थीटा है, राइट, दिस इज 90, या अगर पूरा ट्रायंगल देखोगे तो ये भी आपका 90 है, ये थीटा है। हाँ सर, यहाँ dy by dx इज एन डिफरेंशिएशन वाला, यस dy by dx इज डिफरेंशिएशन वाला ओनली, चेक, dy by dx क्या है यहाँ पे, योर dy by dx इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट xy, बस वो उसमें वैल्यू हम रख देंगे एक्स वाई की, क्योंकि वो हमें स्लोप मिलेगा ना एक कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स इज इटसेल्फ अनदर फंक्शन, हाँ या ना, जो हर एक पॉइंट पे आपका चेंज होगा, यहाँ पे वो वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? यस चलो अब पीएन पे आ जाते हैं, लेंथ ऑफ नॉर्मल पीएन। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल पीएन हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे ये थीटा है वो 90 है, तो ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा। चलो अब कैसे करेंगे, सेम जैसे वहां पे साइन थीटा अप्लाई किया था, क्या यहाँ पे मैं साइन 90 माइनस थीटा अप्लाई कर सकता हूँ? तो साइन 90 माइनस थीटा में ये वाई हो जाएगा और वो आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू वाई बाय हाइपोटेनियस पी एन। हाँ रोहित, वही साइन 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट योर कॉस थीटा, पी एन इधर, तो पी एन इज इक्वल टू वाई बाई कॉस थीटा, सो पी एन इज इक्वल टू वाई सेक थीटा, राइट। सेक थीटा अभी आपने किया अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। चलो तो पहले पीटी और पीएन क्लियर, लेंथ ऑफ नॉर्मल और लेंथ ऑफ टेंजेंट ये पहले क्लियर स्टूडेंट्स, लिखने का मैं टाइम दूंगा, पहले बस ये समझो, मुझे इसका हाँ या ना में रिप्लाई दो, राइट। तो पीएन आपका वाई अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, पीटी वाई अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाई डी वाई। अब हम टीएस और एसएन फाइंड करेंगे, टीएस है आपका सब टेंजेंट, एसएन है आपका सब नॉर्मल। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट टीएस, चलो सब टेंजेंट हम टीएस कैसे फाइंड कर सकते हैं, टेल मी। सेम वाई है, थीटा है, कौन सी साइड है हमारे पास, अपोजिट साइड, वी वांट एडजेसेंट साइड, बोलो निधि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करूंगा थीटा और वाई के बीच में कि मुझे टीएस मिल जाए? tan theta only ना, tan theta equal to y by ts, right? So ts is equal to y by tan theta, which is nothing but your y divided by dy by dx. Yes रोहित, फाइनल आपको सब नॉर्मल फाइंड करना है। अब लेंथ ऑफ सब नॉर्मल ns डायरेक्ट हम कर सकते हैं y डिवाइड बाई सेम, अगर 90 माइनस थीटा यहीं पे 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा, राइट। सो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू y डिवाइड बाई एस एन। हाँ, सो दैट विल बी योर सब नॉर्मल। सो tan 90 माइनस थीटा आपका हो जाएगा cot थीटा, y बाई एस एन आपका हो जाएगा y डिवाइड बाई cot थीटा, सो इट विल बी एग्जैक्टली y tan थीटा, ये आपका हो जाएगा y tan थीटा, y डिवाइड बाई dx। So length of subnormal will be y dy by dx. Length of tangent will be y upon dy by dx. Length of subnormal will be y into dy by dx. Length of subtangent will be y divided by dy by dx. Then length of tangent and length of normal. Length of normal के लिए y into under root 1 plus dy by dx whole square. And length of tangent के लिए उसी को divide by dx. That is length of normal divided by dy by dx. बोलो आसान है ये चारों चीजें एवरीवन, आसान है? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। अब आपको कोई भी कर्व दिया हो, ये चारों हम निकाल सकते हैं, बोलो क्या बेटर होगा, फॉर्मूला याद रखना है फिगर ड्रॉ करना? फिगर ड्रॉ करके डायरेक्टली कर सकते हैं, हाँ या ना? बट फॉर टाइम बिंग यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला, क्योंकि कई बार आपको ऐसे कर्व दिए जाएंगे जिसके आप फिगर नहीं बना पाओगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमें सारे कर्व की फिगर थोड़ी पता है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू ए क्यूब ऐसा कुछ दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, तो उनकी हम फिगर डायरेक्ट नहीं बना सकते। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप रफ में ये फिगर बना लो,
रफ में फिगर बना के 1 मिनट में ये फॉर्मूला डिराइव, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 30 सेकंड्स मैक्सिमम, उसमें आप ये फॉर्मूला डिराइव करके डायरेक्टली कर सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैथ्स में, जेई में आपको यही चीज समझना जरूरी है कि कौन सी फॉर्मूला आप याद रखनी है और कौन सी फॉर्मूला ऑन द स्पॉट डिराइव करके कर सकते हो। सो आई रिकमेंड हियर, इसको आप डिराइव करके जल्दी जल्दी कर दो तुरंत। हाँ या ना? राइट। अगर क्वेश्चन में आपको कर्व की फिगर नहीं आती है, ऐसा कर्व आ रहा है जिसकी फिगर हमें नहीं आती है, तो चलो इसे पहले नोट डाउन कर दो क्विकली। Now let us see two more concepts, right? One of which is angle of intersection of two curves. दो कर्व का आपका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है वो हम देखेंगे। आप बोलोगे सर कर्व के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कैसे होता है, बट वो एग्जैक्टली आपका कुछ इस तरीके से डिफाइन है। मान लो आपके कोई भी दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट? सपोज दिस इज वन कर्व, ये आपका सर्कल है। I need to close the OneNote and open it one more time. Just a minute. Okay. Okay. So I was explaining you angle of intersection of two curves वो कैसे डिफाइन है, राइट? तो जैसे एक सर्कल है, मानो ये मानो इलिप्स है, ये दोनों दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कैन यू सी दिस एवरीवन? राइट। अब इन दोनों पॉइंट पे आप ये नहीं बोल सकते कि अरे हाँ इधर तो ये एंगल है तो इन दोनों कर्व के बीच का ये एंगल होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि एंगल स्ट्रेट लाइंस के बीच में बनता है, एंगल दो रे के बीच में बनता है, राइट? You must be having or straight lines or ray or line segment like this entities to define any angle. अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर आपको एंगल डिफाइन करना है, हाउ यू कैन डिफाइन द एंगल? जस्ट यू कैन ड्रॉ टेंजेंट टू बोथ द कर्व्स एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लो ये वाला आपके एक सर्कल का टेंजेंट हो रहा है, सिमिलरली एक टेंजेंट आपके इलिप्स के ऊपर हो रहा है, तो सर्कल और इलिप्स के जो आपके टेंजेंट है उन दोनों के बीच का जो आपका एंगल हो जाएगा, that will be your angle of intersection between these two curves. So angle of intersection between two curves is defined as angle of tangent between these two curves. अब दो लाइन के बीच का आपको एंगल याद है स्टूडेंट्स? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल सेम आते थे और ये दोनों एंगल सेम आते थे। तो इन दोनों में से हम पर्टिकुलरली दो पैर में से कौन सी पैर को पसंद करते थे? बोलो, ऑब्ट्यूज या एक्यूट? acute angles between straight lines, do you remember that concept everyone? हाँ या ना? Right. So particularly sir. here angle of intersection of two curves or angle between two curves particularly, कई बार सिर्फ angle between two curves भी बोला जाता है, is defined as, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, yes Jitendra, it is necessary, angle between two curves. So angle between two curves or angle of intersection between two curves is defined as acute angle between tangents, acute angle between tangents at both the curves at POI. What is POI, students? Point of intersection. Right? And this is important. Acute. Okay, Jitendra is telling my voice is breaking. Is it breaking for only Jitendra or for everyone? So clear. Clear. So Jitendra, this is very much clear. अब ये वाली जो फिगर में ये वाला थीटा एंगल हमें थोड़ा एक्यूट लग रहा है, राइट? सो लेट अस टेक दिस। सो अब आपको पता ही है कि अगर दो लाइंस हैं, एक लाइन का स्लोप है m1, दूसरे लाइन का स्लोप है m2, तो इन दोनों के बीच का एंगल हम थीटा कैसे फाइंड कर सकते हैं, और पर्टिकुलरली एक्यूट एंगल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? बोलो कोशी, एक्यूट एंगल की फॉर्मूला क्या थी? एक्यूट एंगल बिटवीन एनी टू लाइंस।
बोलो रिया, acute angle between two lines. Yes, very good Rohit. Right. So it is nothing but your, yes, very good Koshi. Mod m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 या m2 minus m1 मोड लिख रहे हो तो फिर ऑर्डर का फर्क नहीं है. tan theta will be equal to mod m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. एंड मोड ले लिया आपने तो फिर एक्यूट एंगल ही मिलेगा, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल के लिए tan थीटा नेगेटिव, एक्यूट एंगल के लिए tan थीटा पॉजिटिव. एम आई करेक्ट? हाँ या ना? 0 to pi by 2 और pi by 2 to pi, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट. एक्यूट एंगल मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट, वहां पे वो पॉजिटिव. ऑब्ट्यूज एंगल मतलब वहां पे वो ये. अगर थीटा को सब्जेक्ट बनाएंगे तो tan इनवर्स चला जाएगा, राइट रोहित? tan थीटा रखेंगे तो एज इट इज रहेगा. ओके, अब यहाँ पे if theta equal to 0, if थीटा इक्वल टू प्लस और माइनस पाई बाई 2, उसमें जनरली आपका आंसर प्लस पाई बाई 2 ही आएगा, राइट? 10 पाई बाई 2 ओनली यू आर गोइंग टू टेक, क्योंकि आपने मोड ले रखा है ऑलरेडी. ओके, सो थीटा इक्वल टू 0 वो कब हो सकता है समझना. ये दो कर्व है, वो दो कर्व के बीच में एंगल 0 है, मतलब उन दोनों के टेंजेंट्स के बीच में एंगल 0 है. कैन आई से लाइक दिस? क्या वो ये वाली कंडीशन हो जाएगी? मतलब उन दोनों का एक कॉमन टेंजेंट मिलेगा, राइट? सो अगर थीटा इक्वल टू 0 है तो वहां पे उन कर्व्स को बोला जाता है टेंजेंशियल कर्व्स. टेंजेंशियल कर्व्स, ये आपके टेंजेंशियल कर्व्स हो जाते हैं. यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना? हाँ. रोहित इज आस्किंग सर फेसिंग विल बी ऑपोजिट. हाँ, फेसिंग ऑपोजिट होगी, क्योंकि साथ में फेसिंग होगी तो फिर ऐसा हो जाएगा ना. हाँ नहीं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है. जैसे सर्कल वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था, ऐसे सर्कल इधर, तो ये भी तो कॉमन टेंजेंट आया. आर यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट? हाँ वेट, मीत आता हूँ आपके ऑब्जर्वेशन पे. हाँ, मीत इज टेलिंग सर अगर हम थीटा 0 रखेंगे तो m1 sin 30, अच्छा m1 इक्वल टू m2. हाँ चलो, अब थीटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस पाई बाई 2, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 आपका कब आएगा? ये वाले फिगर पे आप प्लॉट कर सकते हो, नॉट एन इश्यू इन दिस. चलो, दोनों कर्व आपके हो जाएंगे लाइक दिस, जहाँ पे उनके टेंजेंट्स हो जाएंगे एक दूसरे को नॉर्मल. यस, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1. टेंजेंट एक दूसरे का, हाँ मतलब एक कर्व का टेंजेंट दूसरे टेंजेंट के लिए नॉर्मल हो जाएगा. होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, राइट? दोनों टेंजेंट आपके परपेंडिकुलर हो जाएंगे. सो सिंस हियर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, वी कैन से दैट प्लस और माइनस पाई बाई 2, these curves are called orthogonal curves. और ऑर्थोगोनल कर्व्स ये आप, और टेंजेंशियल कर्व्स, ये नाम आपको ज्यादा देखने मिलेंगे क्वेश्चंस के अंदर. टेंजेंशियल कर्व्स एंड ऑर्थोगोनल कर्व्स. यहाँ तक क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, राइट? यू कैन टेल मी यस अगर यहाँ तक क्लियर है तो. Yes, sir. ओके ग्रेट. अब बस आपका एक ही पोर्शन बचा हुआ है, दैट इज अप्रोक्सीमेशन एंड एरर. और ये आप फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इट इज नथिंग न्यू, राइट? तो मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूँ, एंड वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, बट यस वी कैन लर्न. बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से है, बट वो भी जनरली वो लोग फिजिक्स में भी इवन नहीं पूछते हैं. बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट? नहीं, टेंजेंट एंड कर्व इटसेल्फ विल नॉट बी टेंजेंशियल कर्व्स. टेंजेंशियल कर्व्स मतलब ये जो दो कर्व की हम बात कर रहे हैं, वो दोनों कर्व टेंजेंशियल कर्व्स होंगे. कर्व 1, कर्व 2, दिस टू कर्व्स आर टेंजेंशियल कर्व्स, राइट? यहाँ पे भी कर्व 1 और कर्व 2, दिस टू कर्व्स विल बी योर ऑर्थोगोनल कर्व्स. वो हमेशा पेयर में रहते हैं ना. हाँ, मतलब यहाँ पे एंगल तो हम दो कर्व के बीच का ही फाइंड कर रहे हैं ना, हाँ जैसे ये कर्व 1 कर्व 2. हाँ सर, यस. हाँ, तो ये वाले क्वेश्चन में ऑलवेज पेयर में दिया जाएगा. हाँ, एंड अभिराम इज आस्किंग सर इफ कर्व विल 1 विल बी टेंजेंट देन, नहीं ऐसा नहीं होगा.
मतलब कर्व वन विल बी टेंजेंट, मतलब एक कर्व आपको स्ट्रेट लाइन देंगे ऐसा वो नहीं देंगे, राइट? क्योंकि अगर वो एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन के हर एक पॉइंट पे टेंजेंट वो खुद लाइन ही हो जाती है, अरे तो ऐसा नहीं होगा। बट यस, अगर ऐसा आ भी रहा है तो फिर वो सेम केस, उसे को फिर टेंजेंट लेके करना पड़ेगा। चलो रोहित, हो गया यॉर्निंग, आ जाए इधर। हाँ सर। ओके, अब देखो ये सारी चीज आप फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, अप्रोक्सीमेशंस एंड एरर्स, राइट? जैसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ, पी ऑफ एक्स वाई आपका कर्व है। अब पी ऑफ एक्स वाई कर्व पे एक्स वाई पॉइंट पे हम ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करते थे, राइट? जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते थे हमने ये पढ़ा था कि ये टेंजेंट का स्लोप हम फाइंड करते हैं dy बाई डी एक्स। इवन M1 में भी हमने यही सेम कंसेप्ट पढ़ा था, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। वहां पे डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स का भी हमने देखा था कि अगर कोई दूसरा पॉइंट आप ले रहे हो, उन दोनों पॉइंट को आप कनेक्ट करोगे तो ये आपका होता है सेकंड। वो सेकंड का आप स्लोप लेते हो तो y का डिफरेंस डिवाइड बाई x का डिफरेंस, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। तो बड़े डिफरेंस को हम डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई लिखते थे। तो यहाँ पे P पॉइंट आपका एक्स वाई है, फिजिक्स में आप कर ही चुके हो। तो पार्टिकल थोड़े टाइम बाद Q पॉइंट पे चला गया, वो हो गया x प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई, हाँ या ना एवरीवन? और जब ये डिस्टेंस बहुत कम होता था आप लिखते थे x प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई, राइट? अब अप्रोक्सीमेट वैल्यूज के लिए हम क्या करने वाले हैं, जैसे मान लो यहीं पे अगर आपको y प्लस डेल्टा वाई फाइंड करना है, आपके पास y की वैल्यू ऑलरेडी है, आपके पास y प्लस डेल्टा वाई फाइंड करना है। y प्लस डेल्टा वाई इज नथिंग बट f ऑफ x प्लस डेल्टा वाई। फंक्शन में आप इनपुट रखोगे x प्लस डेल्टा एक्स, राइट? तो x प्लस डेल्टा एक्स आप कैसे फाइंड कर सकते हो? x प्लस डेल्टा एक्स विल बी नथिंग बट यहाँ आपको f ऑफ x आपको जो मिला है, समझना, f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स विल बी दिस, ये पूरी वैल्यू होगी, हाँ या ना? ये ओरिजिन से लेके यहाँ तक होगा ना एवरीवन? हाँ तो बोलो हाँ। चलो हाँ उसमें से ये f ऑफ x ऑलरेडी आपके पास है, यू आर हैविंग दिस f ऑफ x, एम आई करेक्ट? यू आर हैविंग दिस f ऑफ x, राइट? उसमें बस आपको ये डेल्टा वाई ऐड करना है, यू नीड टू ऐड डेल्टा वाई इन इट, एम आई करेक्ट? एफ ऑफ एक्स में आपको ये डेल्टा वाई ऐड करना है, मतलब वाई में आपको डेल्टा वाई ऐड करना है। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। अब डेल्टा वाई हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, समझना, बाय सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल कंसेप्ट। ये डी वाई बाई डी एक्स होता है इधर, दिस इज योर डी वाई बाई डी एक्स, एम आई करेक्ट? हाँ या ना? अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन के लिए एक एजम्पशन लिया जाता है, दैट एजम्पशन इज, ये गलत, यहाँ पे गलत लिखा है, दैट एजम्पशन इज दिस dx एंड डेल्टा एक्स आर अप्रोक्सीमेटली सेम। ये dx और डेल्टा एक्स आपके अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो ये dy और dx है, यहाँ पे आपका डेल्टा y है, ये डेल्टा x थोड़ा बड़ा होता है, सो dy और dx का रेशियो और डेल्टा y और डेल्टा x का रेशियो सेम होगा। इन शॉर्ट अगर मैं आपके नॉर्मल वर्ड्स में लिखूं, फॉर अप्रोक्सीमेशन they are taking that dy by dx is approximately equal to delta y by delta x, तभी तो वो अप्रोक्सीमेशन हुआ। यॉर्निंग पे यॉर्निंग आ रही है समझ, dy by dx और डेल्टा y by डेल्टा x होगा कि नहीं, हाँ या ना? जल्दी जल्दी बोलो, इसे कट कर दो, ये जो आपको दिया गया ये कट कर दो। फॉर अप्रोक्सीमेशन dy by dx is approximately equal to delta y by delta x, ये होना चाहिए, दिस इज प्रिंटिंग मिस्टेक इन मॉड्यूल। तो जब आप डेल्टा y को सब्जेक्ट बनाओगे, यहाँ पे भी मिस्टेक है, ये भी डेल्टा y, ये पूरा मॉड्यूल से भरा, मिस्टेक से भरा हुआ है। क्यों? जब ये प्रिंटिंग चल रहा था तो प्रिंट करने वाला यॉर्निंग कर रहा था, चाय नहीं पी थी, तो इसीलिए मैं आपको पहले से समझाता हूँ, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, हाँ या ना? ये डेल्टा वाई की वैल्यू हो जाएगी, समझ रहे हैं ना मॉड्यूल में क्या क्या चेंज करना है स्टूडेंट्स, राइट? पहला ये वाला क्रॉस करके ये, फिर डी वाई की जगह पे डेल्टा वाई, बस उसकी वैल्यू रख दी, और ये तो आप ऑलरेडी करते ही आए हो, राइट? So if delta x is error in measurement of x, delta x अगर error है measurement of x, then delta y is corresponding error in measurement of dependent variable y। चलो ये तो पूरा फिजिक्स से कॉपी पेस्ट किया है, फिजिक्स से कॉपी पेस्ट उठा के रख दिया है, हाँ या ना? बट ये अच्छा है कि फिजिक्स के मॉड्यूल के क्वेश्चंस यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं किए, इसलिए आपने जो फिजिक्स में लिख के रखा है वो क्लास 11 में वो मत भेजना, अभी का भेजना, अभी जो लिखोगे तब होमवर्क में। तो डेल्टा वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई को एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे, डेल्टा वाई बाई वाई रिलेटिव एरर हो जाएगी, डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100% एरर हो जाएगी, दैट्स इट। तो ये भी आपको पता ही है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, ये भी कर चुके हो फिजिक्स में, हाँ या ना? हाँ सर। यस, सो एवरीथिंग इज योर रिविजन। चलो यहाँ तक क्लियर है। M21.2 में हम ये तीनों थियरी के क्वेश्चंस करने वाले हैं, पहले नॉर्मल, टेंजेंट, सब नॉर्मल, सब टेंजेंट की लेंथ के बेस पे, फिर दो कर्व के बीच के एंगल के बेस पे, जिसपे ऑर्थोगोनल कर्व्स और टेंजेंशियल कर्व्स को भी देखेंगे, और अप्रोक्सीमेशन पे। ओके,
हाँ, समर्थ इज आस्किंग सर यहाँ एरर है क्या? एरर डेल्टा वाई है ना, डेल्टा वाई इज एरर, डेल्टा वाई इज एब्सोल्यूट एरर। मतलब एक्स में एरर कर रहे हो डेल्टा एक्स, एक्स में डेल्टा एक्स एरर हो रही है, तो वाई में कौन सी एरर हो रही है वो हम फाइंड कर रहे हैं, राइट? जहाँ पे वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है, सो एक्स इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ मेजरमेंट, वाई इज अनदर वेरिएबल विच डिपेंड्स ऑन एक्स। चलो यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? आज के क्लास में इतना रखा जाए। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। हाँ सर।